आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों का किया दौरा। मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ के चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और गोंडा के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का नाम सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य रखने के दिए निर्देश। कानपुर में गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत के चलते लखनऊ कानपुर रेलमार्ग पर 30 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा 74 ट्रेनों का संचालन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कल से हुआ शुरू। पहले दिन करीब 1,75,000 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं के चलने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों के दौरे पर रहे। कल देर शाम उन्होंने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ तुलसीपुर में चैत्र नवरात्र राजकीय मेला 2025 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मां पाटेश्वरी के इस शक्तिपीठ पर चैत्र नवरात्र में लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी तैयारियां अभी से हो जानी चाहिए। उन्होंने मेले के दौरान पर्याप्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, महिला सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बलरामपुर से पहले मुख्यमंत्री ने गोंडा में अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य रखा जाए। समीक्षा से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा जिले में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के 1,423 उद्यमियों को 55 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को टूल किट का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवाओं का स्वावलंबन है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। और इसी भाव के साथ जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, उसका पोर्टल तैयार होने में, स्कीम को लॉन्च करने में समय लगा। 24 जनवरी को जब हमने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया था, बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैठक की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां हमें 1 लाख लोगों को 31 मार्च तक इस व्यवस्था के साथ जोड़ना था, अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन 3 लाख से अधिक युवाओं ने कर लिया। इससे पहले कल दिन में मुख्यमंत्री ने बहराइच में तहसील मिहीपुरवा के मुख्य भवन के साथ ही आवासीय भवनों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से राज्य की 64,000 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया। कि हम लोगों ने 33 लाख मामलों का निस्तारण करके गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है और उसके साथ सरकार खड़ी रही है। सरकार की कार्रवाई का परिणाम है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64,000 एकड़ लैंड को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम भी किया गया। मुख्यमंत्री आज अयोध्या जिले के दौरे पर रहेंगे। कानपुर में गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत के चलते लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर 30 अप्रैल तक 74 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम एसएम शर्मा ने बताया कि करीब 10 रेलगाड़ियों को निरस्त किया गया है। वहीं अन्य ट्रेनों को रूट डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। करीब 10 साढ़े 10 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो हैं पर डे कैंसिल हुई हैं। बाकी जो हैं हमने प्रयास किया है कि या तो हम डाइवर्ट करें जिससे एट मैक्स 1-1.5 घंटे का नुकसान होगा, बट गाड़ी डाइवर्ट होकर फिर आगे अपना रूट पकड़ लेगी, या हमने कुछ शॉर्ट टर्मिनेट करने की कोशिश की है गाड़ियों को, खासकर जो पैसेंजर ट्रेन हैं शॉर्ट टर्मिनेट करें ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। और 2-3 दिन हम लोग काम कर लें तो अगर हमको लगता है कि कुछ और गाड़ियां हैं जो हम चला सकते हैं या हम इसकी समय अवधि कम कर सकते हैं तो वी विल टेक अ कॉल ऑन दैट, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी पैसेंजर को किसी भी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस हो।
प्रदेश सरकार के पर्यावरण निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था आई फॉरेस्ट के साथ कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सतत विकास को बढ़ावा देना और प्रदूषण की समस्या का निवारण करना है। वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों और समाधानों का अन्वेषण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गया। कल शाम 5 बजे तक पहले दिन रिकॉर्ड करीब 1,75,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। एक रिपोर्ट। इस साल पंजीकरण आधार से प्रमाणित होंगे और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। कुल पंजीकरण में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश समेत यात्रा मार्गों पर पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने BHU वाराणसी के आयुर्वेद संकाय में रसशास्त्र और भैषज कल्पना विभाग के आचार्य डॉक्टर K. रामचंद्र रेड्डी को महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का नया कुलपति नियुक्त किया है। वह वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह का स्थान लेंगे। नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर रेड्डी का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगा। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। कानपुर नगर में कल ऐतिहासिक हटिया की होली खेली गई। कानपुर की इस विशेष परंपरागत होली का इतिहास ब्रिटिश शासन के समय का है, जब स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। एक रिपोर्ट। वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कानपुर में होली खेलने पर पाबंदी लगा दी थी। उस दौरान होली खेलते हुए 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। इसके विरोध में कानपुर के लोग एकजुट हुए और 5 दिनों तक होली का रंग लगाकर हटिया में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों के प्रदर्शन के बाद ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारियों को रिहा करना पड़ा, जिसके बाद राष्ट्रगान गाकर लोगों ने हटिया रंजन बाबू मैदान से रंगों से भरकर भैंसा ठेला निकाला और बड़े हर्षोल्लास से होली खेली। उसी परंपरा को निभाते हुए अनुराधा नक्षत्र पर ऐतिहासिक हटिया की होली खेली गई। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर से मैं राजेश श्रीवास्तव। गोरखपुर में धर्म और आध्यात्म पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कल से शुरू हो गया। वहां के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित इस फिल्मोत्सव में पहुंचे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि धर्म और आध्यात्म से संबंधित फिल्मों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। वहीं पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने उम्मीद जताई कि यह आयोजन उन फिल्मों को प्रदर्शित करने का बेहतर मंच बनेगा जो धर्म, संस्कृति और आस्था को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश होने, बौछारें पड़ने, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी समेत कुछ जिलों में आज दोपहर से पहले तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है। प्रयागराज, कौशाम्बी और जौनपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कल भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों का किया दौरा। मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ के चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और गोंडा के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का नाम सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य रखने के दिए निर्देश। कानपुर में गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत के चलते लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर 30 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा 74 ट्रेनों का संचालन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कल से हुआ शुरू। पहले दिन करीब 1,75,000 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं के चलने का जताया पूर्वानुमान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।